गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम यू ऑल बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग और दिन दोनों ही बहुत स्पेशल है, तो इसलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे घर के सबसे स्पेशल जगह से, जो कि है हमारे पूजा मंदिर। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अच्छे से सारे भगवान को फूल वूल पहना के एकदम पूजा दे दिया, क्योंकि आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे फ्रूटी का 6 मंथ बर्थडे। तो यहाँ आ गए हैं फ्रूटी को सैरलेक खिलाने के लिए। और आजकल इतना बदमाशी करते ना, खाता है उसका मुंह देखिए, खाली पूरा भर ली है एकदम। जितना ना खाती है उससे ज़्यादा वो इधर उधर फैला देती है। और कभी तो कभी आधा खा के खाने भी नहीं खोजती। उसको खिलाने में बहुत मेहनत लगता है आजकल। और यहाँ सैलेड खाने के बाद फ्रूटी कर रही है मस्ती अपने बेड से। बार बार अभी नया नया क्रॉल करना सीखी है, इधर उधर जाने का कोशिश करती है। और अभी फ्रूटी को कोशिश करूँगी कि थोड़ा सुला के मैं शाम के पार्टी के लिए थोड़ा सा तैयारी कर लूँ। तो आज शाम में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, घर के ही कुछ फैमिली मेम्बर्स आएंगे, खाली क्लोज वन। तो अभी जस्ट मैं वर्क प्लेस से आई हूँ और यहाँ पे फ्रूटी को सुलाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि वो सो जाए और मैं शाम का तैयारी शुरू करूँ। तो ऐसे तो खाना एंड ऑल हम लोग आउटसोर्स ही किए हैं, तो खाली डेकोरेशन का पार्ट ही मेरे को देखना है। लेकिन फ्रूटी को लेके ना वो छोटा सा डेकोरेशन पार्ट भी बहुत ज़्यादा काम लगने लगता है। और यहाँ पर देखिए आजकल नया जो उसके सामने मिलता है ना वही खाने लगी। सॉक्स, रिमोट मेरे को हटा के रखना पड़ता है, फ़ोन जो मिलता है उसी को मुँह में डालती है। और ये मैं एक नया ऑर्डर की हूँ लव लैब का बेड ड्रिल, ताकि आजकल फ्रूटी नया नया क्रॉल करना स्टार्ट किया ना, फिर सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये भी एक नया रूम में बनाया है वार्डरोब। और यहाँ मैं स्टार्ट कर दी हूँ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए बैलून ब्लो करना। तो घर में ही वो जो नया आजकल आया है ना आर्च बना हुआ, तो बस आप उसमें बैलून फिल करते जाओ और वो ऑटोमेटिकली आर्च बन जाएगा। तो पिंक एंड वाइट का थीम है हम लोग का। और स्कूल से आके एकदम मैं थक गई थी, लेकिन क्योंकि फ्रूटी का फर्स्ट ये है 6 मंथ सेलिब्रेट हम लोग में, नेक्स्ट मंथ ही होगा उसका राइस सेरेमनी। तो सबको एक और कह रहे थे कि राइस सेरेमनी जब होगा तो फिर अभी 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करने मतलब घर में ही सिर्फ 4 जन कर लेते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बार बार तो नहीं आएगा। 6 मंथ काफ़ी स्पेशल होता है, एक माइलस्टोन अचीव करना हुआ। तो खाली क्लोज वन को ही बुला के सेलिब्रेट करती हूँ, पर करूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट फ्रूटी को सुला के कर रही हूँ डेकोरेट। और यहाँ मेरा आर्च आधा ही बना है, बैलून ब्लो कर ही रही थी, लेकिन फ्रूटी ना उस आवाज़ से सो नहीं पा रही थी। तो यहाँ फाइनली बहुत मुश्किल से उसको सुलाया है। तो आधा आर्च बना कर मैं वेट करूँगी, वो जगेगी तो फिर बाद में बाकी कंप्लीट करूँगी। और यहाँ बेडरेल पे मैं कुछ कपड़े दे दी हूँ, सॉक्स एंड और यहाँ दे दी हूँ कि बाहर बारिश हो रहा है हल्का हल्का। तो ये वार्डरोब नया बना है, जिसका एक साइड में यूज़ करी फ्रूटी का बॉटल रखने के लिए और एक साइड पर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। तो हाफ हाफ में मैं इसको डिवाइड कर दी हूँ, अंदर का किसी और दिन शेयर करूँगी। और यहाँ पे है एक छोटा सा एलिफेंट जो मैं मुकुट मणिपुर से ली हूँ फ्रूटी के लिए, और इसका आइज़ नहीं है। तो ये परचेस ही मैंने ऐसा किया है क्योंकि ऑलरेडी जैसे पुराना ब्लॉग जो देखते होंगे उनको पता होगा, मेरे पास ये वाला एलिफेंट पहले से था जिसका नाम मैंने टाइनी रखा था। तो उसका आइज़ था ना, फ्रूटी आँख में देती थी, इसलिए फिर ये मिला मुझे। तो इसका फर भी नहीं है, आइज़ भी नहीं है, तो अगर वो खेलती है तो कोई डर नहीं है। ये बास्केट भी मैंने मुकुट मणिपुर से लिया है, तो इसके अंदर सामान रख सकते हैं। अभी तक तो कुछ रखा नहीं है, बट देखिए अंदर स्पेस काफ़ी है। तो आई थिंक एक्स्ट्रा कॉइन वगैरह कुछ अगर रहेगा तो यहाँ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने घर को थोड़ा डेकोरेट किया है, स्पेशल डे है तो फ्लावर्स के साथ। और ये जो गाड़ी है ना, ये वुड का है, ये मम्मा ने पूरी से गिफ्ट किया। एक 2 लिया था मम्मा ने, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। और तो अभी वेट करूँगी पूरी फ्रूटी के उठने का, ताकि वो उठे, उसके बाद मैं डेकोरेशन कंप्लीट करूँ। और यहाँ पे ये जो स्टोलर है ये एकदम ब्रांड न्यू है, अभी यूज़ नहीं हुआ, जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। ये फ्रूटी का 6 मंथ बर्थडे गिफ्ट है। और वॉइस ओवर के साथ आपका फ्रूटी का आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि फ्रूटी बगल में अभी रो रही है खिलते खिलते। और ये रहा डेकोरेशन, घर के बाहर का लुक था ये। और दरवाज़ा खुलते साथ 6 मंथ बर्थडे का फ्रूटी का 6 मंथ बर्थडे का डेकोरेशन का लुक कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे हमने एक फ्लेक्स रखा है जिसमें फ्रूटी 6 मंथ बर्थडे पे क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए, जैसे वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करने लगी है, फैमिली मेम्बर्स को पहचानने लगी है, पूरे बेड में आजकल रोल डाउन करती है वगैरह वगैरह, हमने इस पर लिखा है। और ये रख दूँगी ताकि फ्रूटी जब बड़ी हो तो उसको दिखे। यहाँ पे है इट्स माय 6th बर्थडे, छोटा सा ही डेकोरेशन है, सिंपल सा। तो सिंपल में ही सोबर करने का कोशिश की हूँ घर पे। फाइनली मेरा आज कंप्लीट हो गया फ्रूटी सूप के उठने के बाद। और यहाँ पे फ्रूटी का कैप और सब कुछ रेडी है, बस गेस्ट आने का वेट हो रहा है।
और यहाँ है फ्रूटी अपने नाना जी के पास, मेरे पापा के पास बैठी हुई है। केक अभी तक कट हुआ नहीं है। और ये फ्रूटी अपने बर्थडे ड्रेस में, 6 मंथ बर्थडे ड्रेस में पहली बार फ्रूटी एज अ प्रिंसेस वाला ड्रेस पहनी है। तो गेस्ट आ गए, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही है जैसे कि मैंने कहा। और यहाँ पे केक कटिंग से पहले कैंडल ब्लो हो गया। कितने ध्यान से देख रही है वो कैंडल को, सब कुछ इसके लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो एंजॉय भी किया है फ्रूटी ने, सब कुछ देखा पहली बार। और बीच में थोड़ा क्रैंकी भी हो गई। ऐसा ड्रेस वो पहनती नहीं है ना, मैं पसंद भी नहीं करती हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस उसको पहनाती हूँ। तो इसीलिए उसको थोड़ा वो खाने में बिजी थी, कभी इंजॉय कर रही थी, कभी चिड़चिड़ी हो जा रही थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे आ गए हम लोग फाइनली केक कटिंग करने के। लेकिन यहाँ पे फ्रूटी क्रैंकी हो गई, देखिए कैप नहीं पहनने खोज रही है। बैंड वगैरह भी उसने खोल दिया था, बीच में रोने लगी थी। इतना हड़बड़ी में ना क्योंकि सब गेस्ट आए थे और बेबी को लेके हैंडल करना इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं मेन्यू क्या था वो कैप्चर करना भूल ही गई थी। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर लेती हूँ। तो स्टार्टर में हमने रखा था फ़िश कटलेट और चिप्स और केक। और मेन कोर्स में हम लोग का था चिकन फ्राइड राइस और फ़िश। तो कैप तो एकदम ही नहीं पहन रही थी। फिर वापस मैं बैंड में कोशिश की कि एटलीस्ट कुछ तो उसको पहना के केक कटिंग करवाऊँ। तो बैंड फिर लास्ट में पहन ली। हाँ, फ्रूटी इतना रोने लगी ना कि अंदर से मेरे को उसका खिलौना ड्रम वगैरह सब आवाज़ करने के लिए, ताकि सबको बजाने के लिए मैंने एक दे दिया ताकि सब बजाए। वो देखिए वहाँ साइड में कोना में बज रहा है, और वो ताकि उसका अटेंशन थोड़ा स्ट्रेट जाए कैमरे की तरफ और केक कटिंग हो सके। तो सब ये सब करने के बाद फाइनली फ्रूटी का अटेंशन गया, देखिए वो स्ट्रेट अपने खिलौने की तरफ देख रही है। और अब हम लोग केक कटिंग करेंगे।